दोस्तों विंडो एक्सपी के दौर में हम क्या करते थे कि अपनी बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके छोटा कर देते थे और उसको जिप में रख देते थे या रेयर में करके रख देते थे, क्योंकि उस वक्त में हार्ड डिस्क उतनी ज़्यादा बड़ी होती नहीं थी। लेकिन उसी दौरान इंटरनेट के ऊपर एक फ़ाइल भी घूमती थी जो कि एक मलेशिया जिप फाइल होती थी, जो कि होती 42 KB की थी। लेकिन अगर आप उसे गलती से अनरेयर अनजिप करने बैठोगे, एक्सट्रैक्ट करने बैठोगे, तो वो हो जाती थी 4.5 पेटाबाइट्स की, जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम हिल जाता था। होते तो उस टाइम के सिस्टम स्लो ही थे और ऊपर से अगर ये करने बैठ गए तो पूरा सिस्टम हैंग हो जाता था, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम को बंद ही करना पड़ता था और हार्ड डिस्क भर जाती थी कई बार। तो दोस्तों 2017 में यूके के अंदर फायर फाइटर ने 18 पिगलेट्स को बचाया था जलते हुए फार्म हाउस से, और उसके बाद में बचाने के बाद में फार्म हाउस के ओनर ने कुछ दिनों बाद उनको पार्टी पर बुलाया था और जिन पिगलेट्स को उन्होंने बचाया था आग में जा जाके, उन्हीं पिगलेट्स को मार कर दरअसल उसने सॉसेज बना के रखे थे उन्हीं फायर फाइटर्स के लिए, जिनको फिर उन्होंने खिलाया था। तो आयरन ये देखिए कि जिनकी जान बचाई थी उन्होंने, और उसी के लिए थैंक्स गिविंग बोल के उसने वही उनको मार के खिला दिए। दोस्तों फॉक्सवैगन वैसे तो कार बनाता है, लेकिन नॉर्वे के अंदर उन्होंने एक ऐसी चेयर भी बना दी थी जो कि ऑफिस की चेयर थी, लेकिन उसके अंदर हॉर्न भी था, सीट बेल्ट भी थी, मोटर भी थी, जिसकी वजह से आप उसको चलाते हुए कहीं भी जा भी सकते थे। और इसी के साथ साथ उसमें हेडलाइट तक लगाई गई थी सिर्फ ऑफिस में घूमने के लिए। दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर एक बिल्ली ने 2 महिलाओं को बेवकूफ़ बना रखा था, ये कह के कि भैया मैं तुम्हारी ही पेट हूँ। मतलब आप समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बिल्ली क्या होती है, वो आपके घर में रहती है, कभी किसी के घर में उछल के चली जाती है, तो इस तरीके की हरकतें वो करती रहती है। तो ये बिल्ली क्या करती थी, कभी इस घर में जाके सोती थी, कभी उस घर में जाके सोती थी। तो भैया दोनों ही महिलाओं को लग रहा था ये तो हमारी बिल्ली है, और वो उसके साथ भी सो रही थी, इसके साथ भी सो रही थी। और ये बात इनको तब मालूम चली जब एक महिला इसको वेट के पास लेके गई, तो उसको मालूम चला कि ये तो इसकी है, उसने कहा ये मेरी है। तो इस तरीके से दोनों ने क्या मैनेज किया कि चलो अब जिस तरीके से पल रही है ये उसी तरीके से पाल लेते हैं। तो बिगड़ैल बिल्ली है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। तो मतलब वो बिल्ली दोनों ही महिलाओं के साथ में रह रही थी और दोनों को लग रहा था ये मेरी ही बिल्ली है। दोस्तों स्पार्टन युग के अंदर एक लॉ होता था जिसके अंदर महिलाओं को शादी करने की अनुमति नहीं होती थी जब तक वो अपनी 20s में नहीं पहुंच जाती थी। मतलब कई सारे आज भी सोचते हैं ना कि 16 साल 18 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें उस वक्त में नहीं हुआ करती थी। वो पूरे 20s का वेट करते थे कि 20s के बाद ही शादी करवाएंगे ताकि बच्चा हेल्दी पैदा हो और महिलाओं को भी कोई हेल्थ रिस्क ना हो बच्चा पैदा करने के बाद में, ताकि जो मेल हो या फीमेल हो जो भी पैदा हो वो काफ़ी स्ट्रांग हो, क्योंकि उस वक्त में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था। तो इस वजह से ये लॉ लाया गया था कि जो भी हो हेल्दी हो। दोस्तों हेलीकॉप्टर का रोटेटर तो आप देखते ही होंगे कि वो कितनी तेजी के साथ में घूमता है, लेकिन वो टिका होता है सिर्फ एक नट के ऊपर जिसको बोला जाता है जीसस नट। इसको जीसस नट इस वजह से बोला जाता है कि अगर गलती से ये खराब हो जाए या टूट जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो भैया हेलीकॉप्टर में बैठा कोई भी बंदा बचने वाला नहीं है, क्योंकि इसी नट के ऊपर पूरा का पूरा वो रोटेटर टिका हुआ होता है। तो इसी वजह से इसका नाम जीसस नट दे रखा है। दोस्तों ये है जोनाथन, जो कि एक कछुआ है। ये 1832 के वक्त में पैदा हुआ था और तब ये ऐसा लगता था और आज के वक्त में ये ऐसा लगता है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा जीने वाला लैंड एनिमल है, क्योंकि देखो जंगल में रहोगे तो भैया जीना मुश्किल होता ही है, क्योंकि कोई ना कोई जानवर आता है मार देता है, शिकार होना पड़ता है कईयों को, और या फिर कोई नहीं मारता तो पोचर ऐसे होते हैं वो शिकार कर देते। तो भैया इसके लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसको संभाल के रखा हुआ है, किसी ने जगह दे रखी है, तभी ये इतना जी पाया है। और ये अब तक 192 यानी कि 192 ईयर्स का हो चुका है। दोस्तों आप जब भी किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो क्या आप टिप देते हो? नहीं देते। लेकिन अमेरिका के अंदर इस तरीके का कल्चर है कि भैया किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओ, किसी भी जगह पे जाओ तो टिप विप वो दे देते हैं। लेकिन अब भाई बाहर के लोग आ रहे हैं जापान के अंदर, उनको शायद ना पसंद आता हो इस तरीके की चीज़ें कि भाई हर जगह जा रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अब इसी तरीके के चलन को जापान में भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी कई सारे रेस्टोरेंट ने, कई सारे लोगों ने, लेकिन वो वहाँ पर चल नहीं पाया था। 2021 में इसकी शुरुआत करने की कोशिश करी थी कई सारे रेस्टोरेंट ने, तो भैया लोगों ने रेस्टोरेंट में ही जाना बंद कर दिया था जो भी टिप मांगा करते थे, जिसकी वजह से 2023 में इसका पूरी तरीके से खात्मा हो गया जापान के अंदर। तो टिप भी वहाँ पर किसी ने मांगी ही नहीं इसके बाद में कि भैया ये अमेरिकन कल्चर ही रहने दो, जैपनीज़ में तो ये आने वाला नहीं है। और कई जगह इंडिया की भी ऐसी होती है जहाँ पर
ऊपर नहीं देते। भैया कई बंदे ऐसे होते हैं कि आज 1000 रुपये हैं तो भैया 1000 रुपये में पार्टी देंगे। अब 1000 रुपये फूंक दिए, उसके बाद में अब वो कहाँ से दे 50 रुपये या फिर 100 रुपये की टिप कहाँ से दे, तो होता है।